Yes, good afternoon, everyone. सबको very very good afternoon. Good afternoon to all my students. Good afternoon, Captain Jack, Sparrow, ज्योति, सबको good afternoon. पहले तो मुझे बता दो is everything okay or not? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक बार रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून CKD. चलो सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सब ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए. पहले तो जब तक हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं बैचेस के बारे में बता दूं. फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश चल रहा है. 3 बैचेस अभी मेरे चल रहे हैं. एक तो ग्रामर और वोकैब का चल रहा है. ठीक है, 13 सितंबर से शुरू हुआ है 3:30 से 5. देन यू हैव अ बैच, प्रैक्टिस बैच है पैराजम्बल्स का, पैसेज का और क्लोज टेस्ट का. 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. ये प्रैक्टिस बैच है. और एक मेंस का बैच चल रहा है. शाम को है, ये रात को 8 to 9:30 का बैच. ओके, तो अभी 3 बैचेस चल रहे हैं और सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बस एडमिशन के समय. सबसे पहले तो अनअकैडमी का ऐप तो आपके पास हो गई, इंस्टॉल कर लोगे. एडमिशन के समय आप ये कोड आपको यूज करना है. यानी 10 कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. RANI10. सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है. एक ही एडमिशन पे आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे. ठीक है, और जो बिगनर्स है वो तो 1 ईयर 2 ईयर का लेंगे. सीईटी भी आएगा 1 ईयर 2 ईयर. सबसे सबसे फिजिबल है कि सबसे सस्ता आपका 2 ईयर्स पड़ता है. ओके, और वैसे भी 2 ईयर्स का लोगे तो 1 ईयर फ्री मिल जाएगा आपको. 1 ईयर का 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 3 ईयर्स का मिल जाएगा. 1 साल एक्स्ट्रा है. अगर 1 ईयर लेते हो तो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1.5 साल का. तो ये सारे बैचेस है, आपको ये कोड यूज करना है. और ये अनअकैडमी का हमारा टॉप एडुकेटर्स का बैच है. 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. फिनिक्स बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच, सफलता बैच, सो मेनी बैचेस. 2 ईयर्स के लिए लिया जिसके पास टाइम है. जिसके पास टाइम है. मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. करने वाले आ गए. स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस है, इतने सारे हैं. अन अकेडमी ने बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किया. आज का डाउट ऑप्शन ऐड किया है. अपने डाउट को भेज सकते हो. एक टीम है जो आपका डाउट सॉल्व करेगा. रेज योर हैंड भी है. यू कैन टॉक टू योर फेवरेट एजुकेटर्स इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स टू गिव यू अ ऑफलाइन फीलिंग. सितंबर का ऑफर है. ये सारे ऑफर्स है आपको. एसएससी कॉम्बैक्ट टेस्ट है जो संडे के संडे होता है. दिस इज फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स. और ये सब न्यू न्यू फीचर्स, मतलब ये सब न्यू न्यू आपको मिलने वाला है. प्रैक्टिस सेक्शन है. ठीक है, डाउनलोड द ऐप एंड प्रैक्टिस ऑन द गो. यहाँ पे आपका अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं. ठीक है, प्रैक्टिस एवरी कॉन्सेप्ट इन द सिलेबस, कंपेयर योर स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये सब है. ये एक नया ऐड हुआ है. और एक नया क्या ऐड हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड हुए हैं. प्री रिकॉर्डेड एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर पेपर है. टीयर 1 2019 तक के क्वेश्चंस है. अवेलेबल एनी टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. और 30+ मॉक टेस्ट पेपर्स आपके अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का. तो ये सब न्यू न्यू चीजें हैं जो ऐड किया है. टेस्ट सीरीज भी चल रहा है उनका. हर वेंसडे को 12 बजे टेस्ट सीरीज है. हर MTS का, ये तो CGL और CHSL का है. और MTS का फ्राइडे को 6 PM टेस्ट सीरीज चलता है. ठीक है, GD कांस्टेबल का है आपका. GD का है, दैट इज एवरी ट्यूसडे 7 PM. आप दे सकते हो. दिस इज फ्री फॉर ऑल. दिस फ्री है तो देने ही. हाँ, तो प्रवेश आपसे कोई कम, अगर आपको लग रहा है ना प्रवेश हाफ क्लास तो आप अपने कोर्स को इंट्रोड्यूस करने में ही वेस्ट कर देते हो, तो आपने इसके लिए पैसे थोड़ी दिए हैं कि आपका वेस्ट हो रहा. आप क्लास क्विट कर दीजिए. आप क्लास क्विट कर दीजिए. किसी ने आपको बोला थोड़ी है कि बैठ के देखना है. दिन रात यूट्यूब देख देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है. आपके बोलने से नहीं होगा ना. मुझे जितना बोलना है, इन्फॉर्मेशन देना है, वो तो मैं दूंगी और मैं अपना पूरा टाइम भी लूंगी. आप क्लास क्विट कर सकते हैं, बस एक बटन दबाना है. आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं. ठीक है, बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियर होने का ड्रामा करते हैं. जो सिंसियर होने का ड्रामा करते हैं और पता चला कि क्लास के बाद इधर उधर चैटिंग करने में टाइम वेस्ट करते हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है. इस क्लास के लिए आपने पैसे नहीं दिए. अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप क्लास को क्विट कर दीजिए. आई नो कोमल, क्योंकि ऑल माई स्टूडेंट्स जो मेरे साथ है वो, उन्हें पता है कि मैम जितना टारगेट लेके आती है
अगर मेरी क्लास 1 बजे से शुरू हो रही है, चलो इस बच्चे को थोड़ा आज आया है तो इसको समझा देना है इस बच्चे को, क्योंकि मैं जितना टारगेट लेके आई हूँ ना, ये क्लास 1 से 2 बजे तक का है। शायद आज आप मेरी क्लास में पहली बार आए हो, लेकिन जब तक मेरा क्वेश्चंस खत्म नहीं होगा ना, तो मैं 2:15 तक भी पढ़ाती हूँ। जितना टारगेट लेके आई हूँ वो सब पूरा हो, आप क्विट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है प्रवेश, यू हैव टू कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके टाइम यूटिलाइज करो। रेज योर हैंड ऑप्शन तो आपको बता ही दिया, ये सब है। ये ड्रामा ना 12-13 साल से मैं बच्चों का देख रही हूँ। सिंसियर बच्चे चुपचाप निकालना होता है, पढ़ते हैं और जाते हैं। चलो अब स्टार्ट किया जाए। यस, यू कैन क्विट। हाँ सही बोल रहे हैं, शशि सही बोल रहे हैं, आप लेट करके आए करो, आज इस बच्चे को अच्छे से समझा ही देना है। हम लोग के पास ये स्लाइड्स आते हैं और हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस में जितने भी न्यू बैचेस आते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। जब आप जॉब में जाओगे ना, तो आपकी भी कुछ ड्यूटी होगी। हमारी ड्यूटी है अपने बैचेस के बारे में बताना, अन अकेडमी के बारे में। ओके। हाँ, ये कैप्टन, ये जो प्लस वाला जो क्लास है ना, ये परसों होगा, परसों परसों होगा। चलिए बताइए, आज फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास है, लेकिन मैंने 50 फिक्स प्रेपोजिशन रखा है। ओके, और साथ में मैंने कुछ इडियम्स भी रखे हैं। उससे क्या होगा, आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले हम 50 फिक्स प्रेपोजिशन करेंगे और फिर इडियम्स करेंगे। चलिए बताइए, ये तो आपके एग्जाम में आ चुका है। इस बार आपके CHSL में ये वाला टाइडेड वर्ड आया है। CHSL, ही टाइडेड ऑल द डिफिकल्टीज विद डिटर्मिनेशन। सारी डिफिकल्टीज को एकदम दृढ़ निश्चय के साथ डैश किया, पता। वेरी गुड वेरी गुड, टाइड ओवर। हाँ, टाइड ओवर। टाइड ओवर आपने, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। टाइड ओवर इंग्लिश में रानी मैम वाले चैनल पे बहुत ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशन में। चलो इसी बात पे कुछ और बता दो। टाइड का मतलब होता है जीत प्राप्त करना। तो एक होता है विक्ट्री, ही हैज अ विक्ट्री ओवर। आपने पढ़ा है विक्ट्री ओवर। यू ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब भी होता है जीत प्राप्त करना किसी चीज पे। टाइड ओवर, तो ये जहां भी दिख जाए इसके साथ ओवर लगाना। द ग्रीक्स दे हैड ए विक्ट्री ओवर दिस। ट्रायम्फ ओवर, ओवर लगाना, ओवर। नेक्स्ट वाला, ग्लोबलाइजेशन हैज अशर्ड। ये अशर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अशर्ड मतलब लाना, मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक नई शुरुआत हुई है। ग्लोबलाइजेशन ने एक नई शुरुआत लाई है अर्थव्यवस्था में। अशर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ क्या होगा। अपॉन नहीं होगा, अशर्ड अपॉन नहीं होता है। ओके, इट हैज। आपने एक वर्ड, मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब करवाया होगा, आपको याद होगा, सेट इन। विंटर हैज सेट इन। विंटर की शुरुआत हो गई है, तो विंटर हैज सेट इन मतलब विंटर हैज स्टार्टेड। सेट इन होता है ना, सेट इन का मतलब भी शुरुआत होना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक नई एरा, एक नया काल शुरुआत हुआ है। तो अशर्ड के साथ जहां भी दिख जाए हमेशा इन। अशर्ड हैज, ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट इन होगा, इन। इन। His remarks are tantamount dash insult. Yes, ज्योति, वेरी गुड। इट हैज स्टार्टेड और ये कुछ देर तक रहेगा। आंसर बताइए। हिज रिमार्क्स जो उसने कमेंट्स दिया है ना, वो इंसल्ट के बराबर है। ये इसने जो कमेंट किया है, डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं, बट उसके जो कमेंट्स है इक्विवेलेंट है कि वो इंसल्ट कर रहा है। टैंटामाउंट, टैंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट। हिज रिमार्क्स आर इक्विवेलेंट टू इंसल्ट। तो टैंटामाउंट के साथ हमेशा टू लगा, इक्विवेलेंट टू, टैंटामाउंट टू। फॉर नहीं होगा मनीषा, टू। डू नॉट ट्रेसपास द गवर्नमेंट लैंड। ट्रेसपास करना मतलब इंटरफेयर करना, अतिक्रमण करना, जबरदस्ती घुसना किसी के टेरिटरी में। आंसर बताना। ट्रेसपास इन नहीं होता है। डू डू नॉट ट्रेसपास इन नहीं होता, इंटरफेयर के साथ इन लगाओगे।
ठीक है, इंटरफेयर, इंटरफेयर इन, बट ट्रेसपास के साथ इन नहीं होता है। आंसर बताओ। हाँ, इन तो बिल्कुल। हम ट्रेसपास दूसरे के गवर्नमेंट के लैंड पे, ओवर भी नहीं होगा। ओवर, अरे सब आंसर आ रहा है, सब आंसर आ रहा है। ट्रेसपास, ट्रेसपास, ट्रेसपास के साथ ऑन भी लगता है, ट्रेसपास के साथ फॉर नहीं लगता है। ऑन भी लगता है, अपॉन भी लगता है। ऑन हमारे ऑप्शन में नहीं है। ट्रेसपास ऑन, ऑन किसी टेरिटरी पे। अपॉन होगा, अपॉन अपॉन अपॉन। ट्रेसपास फॉर थोड़ी होता है। अपॉन अपॉन। और कभी कभी ट्रेसपास के साथ अगेंस्ट भी होता है, अगर रूल्स वगैरह से आगे जाके रूल्स का उल्लंघन कर रहे हो, तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, फिर अपॉन हो। अब देखो यहाँ पे किसी के लैंड में बिना जबरदस्ती घुसना, अतिक्रमण करना, इंटरफेयर करना, वो तो वहां पे तो अपॉन या ऑन दोनों सही है। लेकिन सोहन को पनिश किया गया फॉर ट्रेसपासिंग डैश द रूल्स। यहाँ ट्रेसपासिंग का मतलब होता है वॉयलेटिंग, वॉयलेटिंग के सेंस में डैश रूल्स के ओवर जा रहे हो। अपॉन तो किसी जगह के सेंस में होता है। हाँ, अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ट्रेसपासिंग के साथ तो अगेंस्ट लग जाता है, बट वॉयलेटेड के साथ नहीं लगता है। कि वॉयलेटेड अगेंस्ट द रूल्स, वॉयलेट का मतलब ही होता है उल्लंघन करना, उसके साथ अगेंस्ट मतलब है ही वॉयलेटेड द रूल्स, उसने रूल्स को वॉयलेट किया। बट ट्रेसपासिंग के साथ अगेंस्ट लगा सकते हो, रूल्स के खिलाफ जाना, अगेंस्ट। यहाँ अपॉन नहीं होगा, अपॉन मतलब किसी जगह पे घुस रहे हो जबरदस्ती। ही इज पॉपुलर, ये तो हमारे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, और कई बार आपको प्रीवियस पेपर में मिले। ही इज पॉपुलर डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। यहाँ पे ना इन्होंने अमंग लगा के नहीं दिया है। हाँ, बट कई बार ऑप्शन में अमंग लगा के भी देते हैं। वो अपने दोस्तों के बीच में पॉपुलर है और अमंग है, अमंग दो से ज्यादा है, अमंग लगा देंगे। बट एक फ्रेज है, पॉपुलर अमंग नहीं होता है। इट्स पॉपुलर विथ इज पॉपुलर विथ द। अमंग भी ऑप्शन में लगा देते हैं, बट अमंग मत लगाना, विथ होगा, विथ होगा सही। वेरी गुड मनीषा। He preceded dash the meeting in the absence of the chairman. चेयरमैन के एब्सेंस में उसने मीटिंग का नेतृत्व किया, उसने मीटिंग को लीड किया, प्रिसीड किया। आंसर बताना। प्रिसीड ओवर, वेरी गुड, नेतृत्व करना। प्रिसीड के साथ हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिसीड ओवर। ओके, गुड। हिज मदर वॉज ओवरवेल्म डैश लव फॉर हिज सन। कौन है जो बोल रहा है शिजुका कि आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रही हो? कौन है बच्चा? कौन सा बच्चा है जो रेगुलर क्लास नहीं ले रही है? कौन से चैनल पे? इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे रेगुलर क्लासेस आ रहे हैं। अन अकेडमी के यूट्यूब पे मेरा रेगुलर क्लासेस नहीं रहता है, मेरा क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे रहता है। और प्लस का क्लास तो मैं हर दिन लेती हूँ। कौन वाले प्लेटफॉर्म पे आप मिस कर रहे हो? आप क्लियर करो, बताओ, हर जगह क्लासेस चल रहे हैं। ओवरवेल्म के साथ विथ भी आता है, ओवरवेल्म के साथ विथ भी आता है, और ओवरवेल्म के साथ बाय भी आता है। कब आता है बताना? ओवरवेल्म बाय का मतलब होता है किसी से हार जाना, हरा देना, डिफीटेड के सेंस में। और एक ओवरवेल्म विथ तब होता है ना जब ओवरवेल्म का मतलब क्या लिखे, जब ओवरवेल्म का एक मतलब होता है फिल्ड विथ। अगर आप ओवरवेल्म्ड हो सौरो से, दुख से भरे हुए हो, अगर आप सरप्राइज से भरे हुए हो, अगर एकदम जॉय से भरे हुए हो, तो विथ लगा, विथ।
वो पता नहीं कौन सी चैनल की बात कर रहे हैं, मैं तो हर जगह आ रही हूँ। उसकी मदर लव से भरी हुई थी अपने सन के प्रति, शी वॉज फिल्ड विथ लव। विथ होगा, विथ। और ये देखो, एनिमी जो दुश्मन है वो आर्मी के द्वारा डिफीट कर दिया गया, तो यहाँ तो बाय लगाओगे। यहाँ डिफीटेड का सेंस आ रहा है ना, डिफीटेड के सेंस आ रहा है तो बाय लगाना, और फिल्ड विथ का सेंस आ रहा है। ओब्लिवियस डैश डेंजर, दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड। ओब्लिवियस का मतलब होता है ना, शी इज नॉट ओब्लिवियस, अनअवेयर। अनअवेयर क्या हो, मतलब अवेयर नहीं थी, वो डेंजर से अवेयर नहीं थी और आगे बढ़ती चली गई वो सारे लोग। हर जगह मैं आ रही हूँ, पता नहीं कौन से चैनल पे वो मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो खुद ही बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। वो ऑब्लीवियस के साथ ऑफ लगता है, वेरी गुड। ही इज ऑब्लीवियस ऑफ, ही इज अवेयर ऑफ, ही इज अनअवेयर भी है तो ऑफ, ऑफ लगाऊंगा। डोंट बी नेग्लिजेंट डैश योर ड्यूटीज, हमें हमें अपनी ड्यूटीज में लापरवाह नहीं होना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेग्लिजेंट और एक होता है नेग्लेक्टफुल। चलो बताओ क्या होगा। अच्छा, निगम कुमार इन लगा रहे हैं। नेग्लिजेंट के साथ इन आता है, वेरी गुड। और नेग्लेक्टफुल के साथ ऑफ आता है, तो डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी और डोंट बी नेग्लेक्टफुल ऑफ योर ड्यूटी। नेक्स्ट, अरे ये तो आ ही गया, ही हैज बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ 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 ऑफ। एवरी एजुकेटेड पर्सन वर लैकिंग डैश टेबल मैनर। हर एजुकेट एवरी, इवन इवन पढ़े लिखे लोग को भी टेबल मैनर में कमी थी। टेबल पे कैसे बिहेव करना है खाते वक्त, कमी थी। लैकिंग, लैकिंग, ये मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है। अगर आपको याद होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ लैकिंग किसका काम कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो लैक, वैसे लैक वर्ब का भी काम करता है, ठीक है, और लैक नाउन का भी काम करता है, और कभी कभी लैकिंग एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और ये मैंने आपको यूट्यूब पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है। दे लैक कॉमन सेंस, उनमें कॉमन सेंस की कमी है, ठीक है। और दे आर लैकिंग, मैंने बात तो दोनों जगह सेम ही बोला, दे आर लैकिंग इन कॉमन सेंस। द लैक ऑफ वाटर लेड टू, लेड टू लैक ऑफ वाटर इन हिज बॉडी लेड टू हेल्थ क्राइसिस, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ तो लैक नाउन का काम कर रहा है ना, अगर लैक नाउन का काम कर रहा है तो ऑफ लगाओगे। जब लैक वर्ब का काम कर रहा है तो नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ पे लैकिंग किसका काम कर रहा है, यहाँ लैकिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ आईएनजी से कोई क्रिया नहीं हो रही है, एडजेक्टिव का, जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आईएनजी लगाना, सॉरी इन लगाना, इन, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम लैक तो स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का तो आईएनजी नहीं होता है, आपने क्यों लगाया। क्योंकि मैंने लैकिंग को एज अ वर्ब यूज किया ही नहीं, मैंने एडजेक्टिव यूज किया, उसके साथ इन आया, इन। वेरी गुड, ये मैंने पहले भी यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। और जो चीज पढ़ चुके हो ना, बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार याद दिलाना पड़े, आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। नेग्लिजेंट टू योर ड्यूटी नहीं होता, यू शुडंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटीज। आई हैव टू लिव डैश द लेबर ऑफ माई ओन हैंड्स, मुझे अपने हाथों के बल, मतलब अपनी मेहनत के बल जिंदा रहना हो। जीवन अपना जीवन यापन अपनी मेहनत के बल पे करना होगा। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है। तो पता नहीं सब कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कम कम आते हैं अच्छे से। लिव बाय, लिव बाय, लिव बाय का मतलब है जीवन यापन करना।
He lived by his customs. He lives entirely. ये कई बार बताया भी हूँ. किसी किसी खाने के सहारे रहना. Live by, live on food. But income के सहारे. He lived by his income. He lived by his means. रिसोर्सेस, रीति रिवाज के सहारे. खाने के अलावा बाकी सारे सेंस का सेंस है तो वाई लगा. बट यहाँ तो वो वेजिटेबल्स पे इन दिनों वो सिर्फ सब्जी खा खा कर, वेजिटेबल्स खा खा कर काम चला है. देखो, चलिए नेक्स्ट वन. ये तो कई बार पढ़े हो आप. यू कैन इन्फर एनीथिंग डैश इज स्टेटमेंट. इन्फर का मतलब क्या है? पैसेज वगैरह में भी आता है. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज. इन्फर मतलब व्हाट डू यू कंक्लूड. क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? इन्फर फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, एमेनेट फ्रॉम. फ्रॉम होगा. फ्रॉम फ्रॉम वेरी गुड. फ्रॉम. कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज. आप उसके स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यू मस्ट लर्न हाउ टू डील डैश कस्टमर्स. आपको सीखना होगा कस्टमर के साथ कैसे डील करना है. डील विथ कस्टमर्स. गुड. नेक्स्ट वाला. डील विथ भी होता है. ये तीन को याद रखना है. एक डील विथ, ये जनरली एग्जाम्स में आता है. डील इन और एक डील आउट. ये तीन एग्जाम का फेवरेट है. डील आउट का मतलब होता है आपस में चीजों को डिवाइड करना फेयरली. ओके. डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी चीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना बिना पक्षपात के, इक्वली, फेयरली, इक्वली चीजों को अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करना. और डील इन का मतलब है किसी व्यापार के लिए, किसी बिजनेस में डील कर रहे हो. डील विद अ पर्सन, द बुक डील्स विद ग्रामर. तो मेरा फ्रेंड, यहाँ तो मैं कस्टमर से डील कर रही हूँ ना, तो विद लगेगा. बट ये जो मेरा फ्रेंड है कपड़ों के व्यापार में, ये डील्स बिजनेस में डील कर रहा है. टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग फेयरली. ही डाइड डैश मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज. था ना. किसी बीमारी से को somebody dying due to a disease, he died of malaria. फ्रॉम मत लगाना और डबल एफ भी नहीं लगाना है. बिकॉज दिस ऑफ, बाकी सब बताने के अलावा ये जो ऑफ है पोजेशन बताने के अलावा कॉज भी बताता है. कॉज. फ्रॉम नहीं होगा हर्ष. ही डाइड, ये भी आप पढ़ चुके हो. अगर किसी बीमारी से डेथ हो रही है तो somebody dies of a disease. बट कोई एक्सटर्नल एजेंट से मर रहा है, किसी खास चीज से, ओवरवर्क, ज्यादा काम कर करके मर रहा है. फ्रॉम. अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर रहा है, डाइड इन एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में इन लगा, बट ओवरवर्क से मर रहा है. फ्रॉम. इतना फिक्स प्रेपोजिशन हो रहा है ना कि अब आपका मैक्सिमम फिक्स प्रेपोजिशन करेक्ट होना चाहिए. आई डिफर डैश यू ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ. अब हम डिफर के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं और हम डिफर के साथ विथ भी लगाते हैं. अब आपको डिसाइड करना है कौन कहाँ पे लगेगा. अगर विचारों में मतभेद है, आपके ओपिनियंस में मतभेद है, तो विथ लगाना. अब कोई भी चीज किसी से डिफरेंट है देखने में, या किसी का ड्रेस किसी से डिफरेंट है, तब वहां पे फ्रॉम लगाना. क्या होगा आंसर? आई डिफर विथ यू. लाइफ के जो व्यूज है, लाइफ के बारे में आपके जो विचार है, उससे मैं आप डिफर करता. आई डिफर विथ यू. विथ. शी डिफर्स डैश मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स. वो मुझसे बिल्कुल अलग है. हैबिट्स में भी और लुक वाइज भी मुझसे अलग है, और हैबिट्स में भी अलग.
from, very good, from. I conform dash the rules of the committee. कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म का मतलब सुनिश्चित करना, पक्का करना, इंश्योर करना। ये कन्फर्म करना मतलब एग्री करना, कंप्लाई करना, सहमत होना, कंप्लाई के साथ विद आता है, सहमत होना, कंप्लाई विद द रूल्स। अबाइड के साथ बाय आता है, मीनिंग सबका सेम है बट कन्फर्म के साथ टू आता है। कन्फर्म विथ नहीं होता, कन्फर्म टू द रूल्स, टू, कन्फर्म टू। एसीड, एसीड का मतलब भी होता है सहमत होना, एसीड, ईडी, एसीड टू द रूल्स, कन्फर्म। और नहीं होगा, टू होगा। He is cured dash illness after long treatment. He is cured of होगा, of, क्योंकि हाँ he is cured of। अगर क्योर वर्ब का काम कर रहा है ना, सॉरी, अगर क्योर नाउन का काम कर रहा है तो आप उसके साथ फॉर लगाओ। आगे अन अकेडमी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सिंगल वाला ऑफ लगा। देर इज नो क्योर, नो हमारा एडजेक्टिव है, नो हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और यहाँ क्योर नाउन का काम कर रहा है, फॉर लगाना, फॉर लगा, फॉर लगा। He is afflicted, देखो एक दो चीज याद रखना, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्ट करना मतलब जबरदस्ती किसी चीज को, कोई भी चीज किसी चीज पे थोपना। ओके, इन्फ्लिक्टेड के साथ ऑन लगाना। इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ना थोपना, फोर्सफुली। बट अफ्लिक्टेड मतलब पहले से ही आप किसी चीज से ग्रसित हो, तो अफ्लिक्ट, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और ये सब वर्ड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए तुरंत देखते साथ। अफ्लिक्टेड और इन्फ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड वो पॉवर्टी से ग्रसित है, अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड के साथ विथ, पहले से ही आप किसी चीज से ग्रसित हो। और इन्फ्लिक्ट का मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर कोई अनप्लेजेंट चीज थोपा जा रहा है। शीतल यर्न, और जो स्टूडेंट्स, देखो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को फॉलो करते हैं ना, वो तो जो स्मार्ट है वो तो कर ही लिया होगा। मैंने फिक्स प्रेपोजिशन बहुत करवाया है वहाँ पे, नोट्स बना लीजिए। फिक्स प्रेपोजिशन बहुत सारा हुआ है और एक जैसे वर्ड को सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया है। बाय क्यों नहीं होगा, है नहीं होगा, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन है ना, इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन, ये वर्ड अपने साथ ले ले। हाँ, यर्न का मतलब होता है ना किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। यू यर्न फॉर, यू डिजायर फॉर, यू क्रेव फॉर, यू पाइन फॉर, यू हैव एन थर्स्ट फॉर, थर्स्ट किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा। यू यर्न फॉर, यू क्रेव फॉर, और क्या है, यू हैव अ लॉन्गिंग फॉर, यू हैव अ एपेटाइट फॉर, सब अपने साथ फॉर ले लो, फॉर फॉर। ज्योति ने सीरीज कंप्लीट कर लिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक बार सीरीज जब कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद तो बस प्रैक्टिस, कुछ भी नया आ रहा है बस उसको नोट करते रहना। शुरू में मैंने प्रेपोजिशन बहुत पढ़ाया था, प्रेपोजिशन कंफ्यूजन वाला चैप्टर था। He would not have been successful in the project but dash my help. अभी थोड़ा आप लोग का वो सब खत्म हो जाए ना, अभी एग्जाम टाइम है ना, तो मैं अपने यूट्यूब पे कुछ और चीजें न्यू न्यू शुरू करने वाली हूँ। अभी अभी एग्जाम टाइम है, मेंस का एग्जाम है, सीरीएस का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है, एमटीएस का है। तो जब भी एग्जाम्स आ जाता है ना तो उस समय पूरा यूट्यूब पे फोकस हो जाता है प्रैक्टिस पे। थोड़ा आपका एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद यूट्यूब पे कुछ नए सिरे से क्लास स्टार्ट करूंगी। वो एरिया, वो एरिया जो पढ़ने के बाद भी बच्चों को कंफ्यूज करता है, जितना भी पढ़ लो लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे उस वो सब जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सीरीज शुरू हो। यस, बट फॉर क्यों लगाया, ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल बट फॉर माई हेल्प। आपको मैंने बताया है बट फॉर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है,
बट फॉर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है विदाउट. बट फॉर इज इक्वल टू विदाउट. विदाउट माई हेल्प, मेरे हेल्प के बिना यू वुड नॉट हैव सर्वाइव. बट फॉर होगा, बट विथ नहीं होता. बट गुड. ही ड्वेल्स टू मच डैश हर पास्ट, मतलब बार बार वो उसको अपने पास्ट के बारे में बात करती है. हाँ भाई, हमारे गर्ल्स कहाँ हैं? गर्ल्स एकदम साइलेंट, साइलेंट लिसनर बन के रहते हैं. जवाब भी देना है पर वो लोग एकदम एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे भी. और हमारे गर्ल्स एकदम शांत रहते हैं. शी ड्वेल्स टू मच. ड्वेल ड्वेल डील के साथ तो, डील अलग वर्ड है. डील के साथ तो इन भी लगाते हो, डील विथ भी लगाते हो, डील और. बट ड्वेल, यू आर ड्वेलिंग ऑन. ड्वेल ऑन करना मतलब किसी चीज के बारे में बार बार बात करना. वेरी गुड. देखो जब मैं गर्ल्स का नाम लेती हूँ तब वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, बाकी समय सब सोए रहेंगे. या तो वो सुनते हैं चीजों को. ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनी वन. वो किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रदान नहीं करेगी. खान अकेडमी का 996 हो गया देख रही हूँ मैं. अब बस और बच गया है, थोड़ा सा बच गया. 996 पे 1 मिलियन जल्द ही हो जाए नेक्स्ट वीक में, मुझे लग रहा है. नेक्स्ट वीक या इस वीक के एंड तक, नॉट नेक्स्ट वीक, वीक के एंड तक 1 मिलियन हो जाए. ही विल इम्पार्ट ऑन इंफॉर्मेशन, नो होना चाहिए. ही विल इम्पार्ट नो इंफॉर्मेशन टू एनी वन. इम्पार्ट वर्ड जहां भी दिख गया, आपकी साइड से इंफॉर्मेशन निकलेगा दूसरे के पास जाएगा. टू टू 4 के बच गया है. सेलिब्रेशन होगा. क्या सेलिब्रेशन होगा भैया? अकेडमी के 1 मिलियन पे क्या होगा? मैराथन करेंगे. मैराथन होगा. हिज जीनियस बॉर्डर्स डैट ल्यूनेसी. ल्यूनेसी मतलब पागलपन. इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ना कि पागलपन के कगार पे है. कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग को आप लोग पागल भी बना देते हो. बॉर्डर बॉर्डर, उसका उसका जो इंटेलिजेंस है ना, पागलपन के कगार पे. बॉर्डर ऑन, बॉर्डर ऑन, ऑन ऑन ऑन. अप टू नहीं, चीज के कगार पे. बॉर्डरिंग ऑन. नेक्स्ट, द मनी मस्ट बी डेल्ट फेयरली एंड जस्टली. अभी देखो ये चीज हमने पढ़ा. जो मनी है उसको बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिना पक्षपात किए इक्वली सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना. आंसर बताओ. डेल्ट आउट, डील आउट करना. टू डिवाइड समथिंग इन अ वेरी फेयर, इक्वली. You are not amenable dash reason means you are not responsive, you are not liable. Susceptible के साथ टू आएगा. अली, यू आर नॉट. हाँ यहाँ भी amenable, susceptible to ये तो पढ़ा दिया है. यू आर susceptible, ये बहुत पहले यूट्यूब पे पढ़ा दिया. यू आर susceptible to, यू आर prone to, यू आर vulnerable to, सब पढ़ चुके हो. यू आर sensitive to, यू आर amenable भी वही है, amenable के साथ भी टू आए. टू आएगा, टू आएगा. यू आर नॉट सॉरी अमेनेबल टू रीजन. ही इज टेरिबली अब्सॉर्ब्ड डैश इज वर्क डैश बैक्टीरिया. इसमें दो ब्लैंक है, दो ऑप्शन है. अली, अली आंसर तो बता ही दिया है. द रिच आर ऑलवेज ससेप्टेबल टू फ्लैटरी. बी है, बी आंसर. हाँ, अब्सॉर्ब्ड नहीं होता है. अब्सॉर्ब का मतलब है किसी चीज में एकदम खो जाना. यू आर अब्सॉर्ब, यू आर एनग्रॉस्ड, किसी चीज में एकदम खो जाना है. तो एनग्रॉस्ड इन, इन लगेगा, विद तो नहीं लगेगा, इन. और अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, जैसे आप बैक्टीरिया पे काम कर रहे हो, बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे हो, तो योर वर्क मतलब योर रिसर्च ऑन बैक्टीरिया.
बट अब्सॉर्ब्ड इन और ऑन लगेगा। आंसर थर्ड। थर्ड। He is brute form dash man dash all that you may say in his praise। आंसर बताइए। ही इज अ ब्रूट फॉर्म ऑफ मैन। ब्रूट का मतलब होता है ना बहुत एनिमल वाला। मैन के रूप में जानवर है। ही इज अ ब्रूट फॉर्म ऑफ मैन। अब मैंने यहाँ पे फॉर ऑल लगाया। ऑफ और फॉर लगेगा। बट क्यों लगाया? अभी मैंने आपको बताया ये दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बट फॉर अभी जस्ट पहला वाला सेंटेंस में बताया था, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, के बिना। उसी तरह फॉर ऑल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। अब इंस्पाइट ऑफ जो कुछ भी बोल लो, ओके, आप जो कुछ भी बोलो इंस्पाइट ऑफ व्हाट यू से, उसकी तारीफ में चाहे आप जो चीज भी बोल लो, बट है तो वो एक एनिमल, मतलब मैन का निर्दयी फॉर्म। बट फॉर आई रिफ्यूज टू बी क्लास्ड डैश द मैन डैश द स्वीट। मैं नहीं चाहता हूं ना कि लोग मुझे इस कैटेगरी में रखें। आंसर बताना। यस, आई वॉन्ट टू रिफ्यूज टू बी क्लास्ड। डी होगा। मैन इन द स्ट्रीट को, मैन इन द स्ट्रीट ये एक मुहावरे। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब ये मत समझ लेना बेचारा सड़क पर आ गया है, बहुत गरीब हो गया है। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी मैन, जनता, पब्लिक। ऑर्डिनरी मैन, जनता, पब्लिक। रैंक एंड फाइल बोलते हैं ना, रैंक एंड फाइल भी कॉमन मैन को ही बोलते हैं। कॉमन पब्लिक को, जनता को, आम जनता को। तो इन होगा ना, मैन ऑफ द स्ट्रीट नहीं होता, मैन इन द स्ट्रीट। डैश ऑल योर पेटेंट मेडिसिन यू हैवंट क्योर्ड मी डैश दिस कोल्ड। आपके अपने मेडिसिन के बावजूद भी ना आपने मुझे क्योर नहीं किया। यू हैवेंट क्योर्ड मी। क्योर्ड मी, क्योर्ड यहाँ वर्ब का काम कर रहा है तो ऑफ लेंगे, ऑफ लेगा। चलो सेकंड वाला में तो कंफर्म है ऑफ आएगा, ये हटा, ये हटा। तो ऑफ ऑल योर मेडिसिन नहीं होगा, विथ ऑल योर मेडिसिन। सारे मेडिसिन के साथ भी आपने मुझे क्योर नहीं किया। थर्ड होगा, थर्ड, थर्ड। बी नहीं होगा। यू हैड क्योर्ड मी फ्रॉम दिस स्कूल, अभी तो बताया। सी होगा। नन डैश द ब्रेव डिजर्व द फेयर। जो बहादुर लोग होते हैं ना, जो लोग ब्रेव होते हैं, उनके अलावा फेयर थिंग्स और कोई डिजर्व नहीं करता है। बहादुर होते हैं वही तो अच्छी चीजों को डिजर्व करते हैं। बट हाँ, अब ये क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे? नन ऑफ लगाएंगे। नन ऑफ द ब्रेव। नन ऑफ द ब्रेव, नन ऑफ द ब्रेव मतलब बहुत सारे बहादुर में से कोई एक भी। नन ऑफ द ब्रेव मतलब बहुत सारे बहादुर लोगों में से किसी एक को भी अच्छी चीजें नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। बट नन बट द ब्रेव, यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट द ब्रेव, ब्रेव लोगों के सिवाय किसी को फेयर थिंग्स नहीं मिलेगा। नन ऑफ नहीं लगाओगे, नन मतलब किसी को, कोई भी ब्रेव नहीं है, किसी को ब्रेव, कोई भी ब्रेव व्यक्ति को अच्छी चीजें नहीं मिलनी चाहिए। द ट्रांजिस्टर फेल डैश द शेल। द ट्रांजिस्टर, और वैसे भी नन सिंगुलर होता है। नन ऑफ के साथ ब्रेव भी आ गया ना, तो नन ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, यहाँ पे डिजर्व्स होना चाहिए। चलिए आंसर बताइए। द ट्रांजिस्टर फेल ऑन द शेल्फ।
ऑन द शेल्फ कहाँ से होगा? यहाँ पे ऑन द शेल्फ में रखा हुआ था, शेल्फ पे रखा हुआ था तो शेल्फ से गिरा होगा ना नीचे। फ्रॉम होगा या ऑफ होगा, जरा बताना। फॉल ऑफ या फॉल फ्रॉम, ये तो पढ़ा चुकी हूँ मैं। फॉल फ्रॉम परमानेंट है, और फेल ऑफ टेम्पररी है। ट्रांजिस्टर गिर गया, एप्पल का पेड़ से गिरना इज अ परमानेंट सेपरेशन, फिर जाके एप्पल को पेड़ पे नहीं लगा सकते जो, बट जो ट्रांजिस्टर गिरा है शेल्फ से, उसको फिर से जाके शेल्फ में तो रख सकते हैं। ऑफ होगा, ऑफ ऑफ परमानेंटली थोड़ी सेपरेट हो गया। एक ही चीज को बार बार बताना पड़ रहा है। ही अपील हिज अपील डैश मर्सी हैज बीन टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट। उसने जो रहम के लिए अपील किया था ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यस, he appealed to the judge। अपील का मतलब वही है, अपील करना, रिक्वेस्ट करना। ही अपील विद द जज होगा या टू द जज, बताना। और ही प्लीडेड, ये इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन अक्सर मिलेगा आपको, विद या टू द जज। अपील वर्ड हमेशा टू लेता है। ही अपील टू द जज, अपील के साथ टू लगाना, बट प्लीडेड के साथ विद लगाना। लेकिन दोनों जगह ध्यान रखो, जज को कर रहे हो, जज पर्सन है, बट यहाँ तो रहम के लिए लगा रहा है, तो हिज अपील फॉर, किसी चीज के लिए मांग रहे हो, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो फॉर। नेक्स्ट, नो वन हैज येट डिस्कवर्ड अ क्योर। क्योर वाला वर्ड बहुत सारा आ गया। अक्योर ऑफ, क्यों रंग हो रहा है बार बार? क्योर वर्ब का काम कर रहा है तो ऑफ लगाना, बट यहाँ क्योर नाउन का काम कर रहा है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, फॉर लगे। और माई ब्रदर वेंट अब्रॉड लास्ट ईयर। ही वेंट डैश अब्रॉड, ही वेंट डैश न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नाउन है, न्यूयॉर्क नाउन है, कहाँ गया? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन है, टू लगाओगे। बट यहाँ तो टू लगा रहे हो न्यूयॉर्क के साथ, बट अब्रॉड के साथ यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब्रॉड मतलब विदेश, विदेश में कोई भी जगह हो सकता है, यहाँ का अब्रॉड एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना। तो नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। You should not jeer dash a defeated enemy। कल हमने स्पेशल क्लास बहुत अच्छे से किया था। कल हम लोगों ने जो 5 बजे से 6 बजे तक स्पेशल क्लास था, उसमें बहुत अच्छा से टाइम को यूज किया। 1 आवर में हमने 100 वर्ड्स कवर कर लिया। 60 मिनट्स, हाँ 60 मिनट्स में 100 वर्ड्स कवर हो गए। अच्छा था कल का सेशन। जियर का मतलब हंसना, मॉक का मतलब भी खिल्ली उड़ाने के पर्पज से हंसना। स्माइल एट, ग्रिन एट, मॉक एट, सब तरह अलग अलग तरह की हंसी है। तो जो एनिमी हार चुके हैं ना, उसमें हंसना नहीं चाहिए, तो एक्ट एक्ट। 100 कर लिया था, ये भी आपको करवा दिया, ये मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिया। तरह तरह की हंसी है, और उसके साथ चकल एट, ग्रीन एट, दांत दिखाकर, दांत दबाकर, एक्ट एक्ट। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज आपके हेल्थ के लिए कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव मतलब हेल्दी, फेवरेबल। कंड्यूसिव वर्ड तो एग्जाम का फेवरेट, और कंड्यूसिव जहां भी दिखा आई हैव नो एक्सेस डैश द प्राइम मिनिस्टर। मेरी प्राइम मिनिस्टर तक कोई पहुंच नहीं है।
लुक्रेटिव टू, बेनिफिशियल टू, वो सारा कर चुके हैं। हाँ, एक्सेस, एक्सेस वर्ब के साथ हमेशा टू आए। ये वाला एक्सेस है, ये वाला एक्सेस वर्ब है। ओके, यू हैव एन एक्सेस टू, यू हैव एन अवेलेबिलिटी टू, अप्रोच टू। शिवानी अवेल्ड हरसेल्फ, ये कई बार आप पढ़ चुके हो। अवेल, अवेल वर्ड जहां भी दिख जाए, दो चीजें याद रखनी है। एक तो अवेल वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और दूसरा ऑफ लेता है। तो यहाँ अवेल ने रिफ्लेक्सिव तो लिया है, शिवानी गर्ल है, अवेल हरसेल्फ प्रेपोजिशन ऑफ लेते हैं। रोहन वॉज एडमिटेड डैश स्कूल, रोहन वॉज एडमिटेड डैश स्कूल, बताना। रोहन वॉज एडमिटेड और एनरोल्ड। रोहन स्कूल में एनरोल हुआ तो एनरोल के साथ इन लगाना। बट रोहन वॉज एडमिटेड इन द स्कूल, इन टू द स्कूल नहीं होता है, एडमिटेड के साथ टू, टू, एडमिटेड के साथ टू लगता है। एनरोल के साथ इन, ही वॉज एनरोल्ड इन बट ही वॉज एडमिटेड टू। कई बार आपके दिमाग में आएगा एडमिटेड के साथ इन लगा देते हैं या इन टू लगा देते हैं, गलत है, एडमिटेड वर्ड टू लेते हैं। द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग डैश हर मदर, जो बच्चा था वो अपनी मदर से लिपटा हुआ था। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना भाई, एज इट इज इतने कम कम आ रहे हो आजकल। तो मैं हर जगह देख रही हूँ कि बहुत कम कम दिख रहे हैं मुझे, या तो ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो सब लोग। ही वॉज क्लिंगिंग विद द मदर नहीं होगा, मदर से चिपका हुआ था। ही वॉज क्लिंगिंग टू, क्लिंगिंग टू, विथ नहीं होगा। इसका मतलब है ना कि आप लोग चीजों को, जो नहीं आ रहा है, जो नया दिख रहा है, आप लोग चीजों को नोट नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप नोट करते हैं ना तो फिर से बार बार वो गलती नहीं करते। ऐसा वाला मैंने करवाया है, क्लिंग वर्ड, क्लिंग के साथ टू, लिपट जाना। और ऐसी नहीं होनी चाहिए चीजें, बार बार वही चीज गलती नहीं होनी चाहिए। ही डिसाइडेड टू एम्बार्क, क्लिंग के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आता। ही डिसाइडेड टू एम्बार्क, एम्बार्क मतलब स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करेगा। एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन सर्टेन प्रोग्राम्स। द हिंदूज बिलीव इन मेनी रिचुअल्स, हिंदू बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं अपनी पापों से छुटकारा पाने के लिए। तो रिड के साथ रिड ऑफ इज इक्वल टू वॉर्ड ऑफ, छुटकारा पाना। वॉर्ड ऑफ का मतलब भी है छुटकारा पाना, रिड ऑफ का मतलब भी है छुटकारा पाना। लेकिन रिड के साथ सिंगल वाला ऑफ और वॉर्ड के साथ डबल वाला, डबल। शी हैज अ ग्रेट लाइकिंग डैश चिल्ड्रन, पसंद है, शी हैज अ, बच्चे पसंद है। शी हैज एन अफेक्शन डैश, शी हैज एन एफिनिटी डैश, शी हैज एन इंक्लिनेशन डैश, शी हैड अ फॉन्डनेस डैश, सबके साथ फॉर फॉर, विथ नहीं होता। तो ये हमारा, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है, ये हमारा हो गया आज फिक्स प्रेपोजिशन। अब हम चलेंगे कुछ इडियम्स की तरफ। ओके, अभी हमारे पास टाइम है, वी हैव बीन लेफ्ट विद 10 मिनट्स टाइम है, फिक्स प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गया। चलो इडियम्स। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप। वैसे तो शीप का कलर, भेड़ का कलर व्हाइट होता है। व्हाइट शीप में से हम शीप के फर से वुल बनाते हैं, और व्हाइट कलर का वुल अच्छा होता है, उसको किसी भी रंग में डाई किया जा सकता है। बट ब्लैक शीप है ना, उसको किसी भी रंग में डाई नहीं किया जा सकता, तो बेकार है। तो ब्लैक शीप हम फैमिली के ऐसे पर्सन को बोलते हैं ना जो कोई लायक नहीं, अनवर्दी है, किसी काम का नहीं, अनडिजायरेबल। ब्लैक है शीप, तो उसको ब्लैक कलर का है, उसके वुल को किसी कलर में डाई नहीं हो सकता। व्हाइट को तो किसी कलर में भी कर लोगे, काम का है।
ऑयली टंग, जैसे आप ग्रीस द पाम बोलते हो ना अपने पाल में, हथेली को ग्रीस कर लेना, उसी तरह हथेली में ग्रीस करना या टंग को ऑयल कर लेना। ऑयल कर लेना मतलब मीठा मीठा बोलना, सामने वाले की चापलूसी करना। फ्लैटरी फ्लैटरी। लायन शेयर, लायन जब शिकार करता है तो वो चाहता है, जंगल का राजा होता है तो चाहता है कि मैक्सिमम हिस्सा उसी को मिले। लायन शेयर इज इक्वल टू बेंजामिन पोर्शन, बेंजामिन पार्ट या बेंजामिन पोर्शन। बेंजामिन सबसे छोटा बेटा प्यारा था, जो भी चीज में सबसे बड़ा शेयर उसी को मिलता। अ ग्रेटर शेयर, ग्रेटर शेयर। टू बरी द हैचेट, बिग पार्ट ऑफ समथिंग, टू बरी द हैचेट। हैचेट का मतलब है कुल्हाड़ी टाइप है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को बरी कर देना, इसका मतलब है कोई भी औजार को धरती के अंदर गाड़ दिया, मतलब अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पैचअप कर लेना है। टू डिस्प्यूट ओवर स्मॉल थिंग्स ना, टेक अप द हैचेट का मतलब है ना हाथ में फिर से आपने कुल्हाड़ी ले ली, मतलब लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हो, पर यहाँ तो आपने गाड़ दिया धरती में, तो टू मेकअप, मेकअप मतलब पैचअप, लड़ाई झगड़े का पैचअप कर ले। हार्ट एंड सोल, 166 है, 100 लाइक्स करना है, कम कम हो गए हो। हार्ट एंड सोल पूरा, ही वर्कड हार्ट एंड सोल। ऐसा ऐसा ना ग्रामर का भी एरर आता है, ही वर्कड, ही वर्कड विथ हार्ट एंड सोल। चलो एरर बताना कहाँ पे। मैंने लिखा ही वर्कड विथ हार्ट एंड सोल, कहाँ पे एरर है, एरर कहाँ पे। लर्न बाय हार्ट तो अलग है, लर्न बाय हार्ट का मतलब तो रट लें। विथ नहीं आएगा ज्योति, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हार्ट एंड सोल का मतलब है ना कोई भी काम को बहुत सीरियसली और सिंसियरली करना, सिंसियरली। तो हार्ट एंड सोल सिंसियरली और सीरियसली करना, ये एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जहाँ पे एडवर्ब आ गया यहाँ प्रेपोजिशन नहीं आया। जैसे आप बोलते हो ना, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, कैसी बारिश हो रही है, मूसलाधार, हैवी रेन। तो ये कैट्स एंड डॉग्स ना एक एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन मत लगाना, ये इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब। टू क्लीन द एयर, अपने एयर को क्लीन करना, एयर में गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स है, कंफ्यूजन फैला हुआ है, तो साफ सुथरा कर देना और सारे कंफ्यूजन को दूर कर देना, सारा कंफ्यूजन टेंशन हटा देना। क्रिएट नहीं करना, क्लीन द एयर में क्रिएट नहीं करना, रिमूव टेंशन, रिमूव टेंशन को हटाना, कंफ्यूजन टेंशन। टू च्यू द कर्ड, ये जो काऊ वगैरह होते हैं, कर्ड इज द अनडाइजेस्टेड फूड। एक बार काऊ पूरे फूड को चबा लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड वाला होता है ना फिर से उनके माउथ में आ जाता है, और पूरे दिन वो चबाते रहते हैं, जो रूमिनेंट वाले एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, चबा रहे हैं और ऐसा लगेगा ना किसी चीज पे आप चबा चबा कर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, पॉन्डर कर। नो एक्स टू ग्राइंड, कल भी आपकी क्लास है आना मैंने आप लोग को वही, मैंने आप लोग को बोला था फ्राइडे को कि आपकी क्लास होगी, ठीक है, आपकी क्लास होगी। मैं कुछ यूट्यूब पे सेट करवा रही थी, तो और मैंने बोला था कि बाकी का मैं, लेकिन अन अकेडमी ने क्या किया था ना, गलती से फ्राइडे का क्लास ही नहीं शेड्यूल किया था, वो कुछ कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, मैं कुछ पढ़ा रही थी शायद, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था, ऐसे कुछ था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर वगैरह था, मैंने बोला था कि बाकी का मैं 1 से 2 बैच में करवा लूँ, लेकिन फिर मैंने देखा इन्होंने तो क्लास शेड्यूल नहीं किया है, तो उसी क्लास को ना इन्होंने कल कर दिया है। ऐसे तो मेरी क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है,
लेकिन कल ट्यूसडे है, कल भी आपकी क्लास होगी, फ्राइडे वाली। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है जैसे जैसे नो है। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है कुछ तो सेल्फिश मोटिव है, आपको मुझसे कुछ तो आपका स्वार्थ है, मुझसे काम करवाना चाह रहे हो। बट नो एक्स का ग्राइंड का मतलब है नो स्वार्थ, तो आप सेल्फलेस हो। संध्या, मुझे अन अकेडमी पे ना हर दिन नहीं लेने देंगे ना क्लास। मुझे अन अकेडमी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। हर दिन मैं प्लस पे क्लास लेती हूँ, प्लस पे क्लास तो हर दिन होती है। बट ये जो फ्री क्लासेस है ना अन अकेडमी यूट्यूब पे, मुझे 11 क्लासेस ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। हर दिन कहाँ से होगा। अ गुड समरितन कैसे लोग को बोलते हैं? जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। टू स्टील अ मार्च। स्पेशल क्लास भी आप देखते होंगे, स्पेशल क्लास भी मैं सैटरडे संडे रखती हूँ, वो भी 11 लेना हो। इंग्लिश विद रानी मैम पे तो हर दिन आती हूँ ना, मेरा खुद का चैनल है, वहां तो मेरे रूल्स रेगुलेशन। टू स्टील द मार्च, उसका मार्च चुरा लिया मतलब आउटशाइन, आगे निकल जाना, आगे निकल जाना। ये सब तो डेमो क्लासेस होते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप, जितना हर जगह मैं आपको फ्री क्लासेस जितना मिल रहा है ना, वहाँ कहीं इतना नहीं मिलने वाला, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप हम बोलते हैं अच्छे वक्ता को। एलोक्वेंट स्पीकर, एलोक्वेंट स्पीकर है गिफ्ट ऑफ गैप। क्या होगा? हाँ, जिसके पास बोलने की क्षमता है, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, अच्छे वक्ता। पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट, पिलर से पोस्ट, इधर एक जगह से दूसरे जगह भागता रह गया, मतलब ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, किसी काम के लिए ना, वन प्लेस टू अनदर। टू हैव कोल्ड फीट, आंसर बताना। टू हैव कोल्ड फीट। टू लूज कॉन्फिडेंस ना, कोल्ड फीट होना मतलब ना, अच्छा, ये कुछ ये बोल रहे हैं। हाँ, लूज कॉन्फिडेंस, डर जाना, कोल्ड फीट मतलब एकदम नर्वस हो जाना, नर्वस, नर्वस हो जाना, डर जाना, अटेंशन नहीं। टू बी अबव बोर्ड। Thanks for joining. Subscribe and hit the bell icon to learn with ease and crack your entrance exam. Also share the session link with your friends and comment on the feedback below. ऑनेस्ट, अबव बोर्ड लोग होते हैं जो अपनी डीलिंग्स में बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार, अबव बोर्ड फोर्थ राइट लोग होते हैं। हेड्स विल रोल, हेड्स रोल करेगा, तो गलती की है अब, कंपनी में हेड्स रोल करेगा, हेड रोल्स करेगा मतलब वॉकिंग पेपर्स दिया जाएगा, वॉकिंग पेपर्स दिया जाएगा, इसका मतलब है बहुत लोग को सस्पेंड किया जाएगा। dismissals will occur। फिर से आ गया, गिफ्ट ऑफ गैप इज टैलेंट फॉर स्पीकिंग। टू फॉल फ्लैट, ऑल हिज जोक्स फॉल फेल फ्लैट, सारा उसका जोक्स फॉल फ्लैट हो गया, मतलब उसके उसका कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं है, बेकार हो गया। टू बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। राइट हैंड पर्सन, नो इम्पैक्ट, गुड। राइट हैंड पर्सन किसको बोलोगे? ये तो मेरा दाहिना हाथ है, मतलब ये मेरा सबसे एफिशिएंट हेल्पर है, आपके सबसे एफिशिएंट हेल्पर। डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, थंडर मतलब बिजली कड़क रहा है, बादल गरज रहा है, और उसमें बेचारी पानी में डक है, डाई कर रही है, तो बहुत पीसफुल है नहीं। इनडोमिटेबल मतलब जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, और उस वैसे केस में कोई भी डक
पानी में क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 95 तक करते हैं। बर्न्ट हिज फिंगर्स, उसके बाद एंड कर देते हैं। उसने अपना फिंगर जो, वाई आर यू बर्निंग योर फिंगर्स, आप अपने हाथ क्यों जला रहे हो दूसरे के मैटर में, अपने आप को ट्रबल में डालो। ओके, चलो एंड किया जाए। एंड किया जाए तो बहुत सारे हैं ये, नहीं रहे। अब एंड किया जाए। अब हम मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। ठीक है, सारे बैचेस वगैरह के बारे में तो बता ही दिया है। अब हम कल मिलने वाले हैं। कल भी 1 o'clock क्लास होगी, और इस मंथ में आपकी वेंसडे को तो क्लास होती ही है, वेंसडे तो आपकी क्लास होगी ही होगी। ओके, अब उसके अलावा अब आपका कल भी है। कल वाली क्लास तो बस वो फ्राइडे नहीं हो पाया था, तो कल ट्यूसडे है, कल 1 से 2 है, फिर वेंसडे को भी 1 से 2 है, फिर इस मंथ के यूट्यूब क्लासेस खत्म। फिर फ्राइडे से अक्टूबर मंथ के यूट्यूब क्लासेस होंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन।